हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखना मेरे बहनों, जब भी विरोध आता है वो इसलिए आता है ताकि आप बढ़ रहे हो, आप घट नहीं रहे हो। और ये लोग नहीं बता रहे हैं, ये उसका विरोध बता रहा है। इस बात को ध्यान रखें। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। और वो टॉपिक, वो विषय, वो मुद्दा बड़ा अहम है मेरे पियानो इन भाई बहनों को लेकर, जिन लोगों ने मेरे पियानो इस अन्य भाषा का कहीं ना कहीं विरोध किया और अन्य भाषा के खिलाफत में कुछ बातों को बोला। तो सबसे पहले उस वीडियो क्लिप को आपके बीच में मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए वीडियो क्लिप, देखिए। और जो कुछ कहा गया है एक को उसकी व्याख्या करनी चाहिए। बिल्कुल, उसका ट्रांसलेट जो कि रबा रबस तबसा वालों के पास नहीं है, क्योंकि अन्य भाषा नहीं है। और वो रबा रबस तबस अब्बा लबा लबा खबर को सीखते तारो खानतो फानतो चांतो मानतो तानतो बोलते रहते हैं शैतान के बच्चे। जैसे आपने वीडियो क्लिप में देखा मेरे पियानो, इस भाई ने अन्य भाषा को लेकर कुछ बातें बोली हैं और उन बातों में एक बात ये बोली कि अन्य भाषा जो है, जो मनुष्यों से लिखा कह रहा है भाई कि अन्य जो परमेश्वर की उपस्थिति में हम जब बोलते हैं, इस तरीके से कुछ बोला है तो वो अन्य भाषा नहीं होती है मेरे पियानो, वो रबा शबा खलाबा। तो उस तरीके से इन लोगों ने एक मजाकी तौर पर उस चीज़ का इशू बनाया और हम देख रहे हैं यहाँ पे। पर परमेश्वर के वचन से मैं सही कोड आपको करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि परमेश्वर का वचन अन्य भाषाओं के बारे में क्या बोलता है। क्योंकि जो अन्य भाषा में बोलता है मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो मनुष्य से नहीं बोल रहा, वो परमेश्वर से बात कर रहा है। जब भाषा कोई समझ ही नहीं रहा है उस भाषा को, तो वो भाषा परमेश्वर की हुई नहीं हुई। आप मुझे बताइए इस अपने कमेंट बॉक्स में, इस कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव विचारों को छोड़कर जाना कि ऐसे लोगों के खिलाफ मेरे पियानो जो अन्य भाषा का विरोध कर रहे हैं इन दिनों में। और यहाँ भी ये भाई बहन दोनों अन्य भाषा का विरोध करते हुए आए मेरे पियानो। पिछले दिनों में भी देख रहे हैं कई लोगों ने मेरे पियानो यूट्यूब पर अन्य भाषा का विरोध किया और उसमें ये भी मेरे पियानो अन्य भाषा का विरोध कर रहे हैं। पर मैं बताना चाह रहा हूं, लिखा हुआ है सफा वचन में, जो पवित्र आत्मा की निंदा करता है उसका पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। जो पवित्र आत्मा की निंदा करता है, पवित्र आत्मा की निंदा करने का मतलब ये है कि पवित्र आत्मा के जो वरदान हैं जो आपको मिले वो कहीं और से नहीं मिले, वरदान कहीं बाजार से नहीं मिले, वो पवित्र आत्मा से मिले। और आप उन वरदानों को हल्के में ले रहे हो तो ये पवित्र आत्मा का आप अपमान करने की जरूरत कर रहे हो, ये अपमान करने की आप एक आलोचना कर रहे हो। इस बात को ध्यान रखना, कोशिश कर रहे हो आप उस चीज की। और यहीं आपने एक बार फिर इस बात का एक सबूत दिया कि आप पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं। कि आप बस सफा लिखा है कि जो नहीं समझता, जिस भाषा को नहीं समझता वो मनुष्य से नहीं, और जो समझ ही नहीं आ रही तो उसका मतलब परमेश्वर की भाषा है, क्योंकि परमेश्वर उस बात को समझता है। हर शहर की एक अपनी एक क्या भाषा है, वैसे स्वर्ग की भी एक भाषा है। और जब स्वर्ग की अपनी एक भाषा है तो इस बात को ध्यान रखें, तो वो परमेश्वर की भाषा है, क्योंकि स्वर्ग में इंसान नहीं है, स्वर्ग में परमेश्वर है इस टाइम। तो आज कुछ शिक्षाएं ऐसी मार्केट में आ चुकी हैं जो अन्य भाषा के विरोध में एजेंडा बनाई हुई हैं, क्योंकि दुष्ट आत्माएं नहीं चाहती ये वरदान आपको मिले। इसलिए दुष्ट आत्माएं आपके अन्य भाषा के विरोध में रहती हैं हर वक्त कि आप ना बोलो। और जब आप ना बोलो, क्योंकि लिखा है जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। क्यों? क्योंकि शैतान चाहता ही नहीं आपकी उन्नति हो, तभी तो वो आपको अन्य भाषा से बोलने से रोकता है। लिखा हुआ है सफा वचन में, पढ़ लीजिए आप कुरंथी की पुस्तक में, पहला कुरंथी 4 अध्याय में आप पूरा पढ़िए उसे। लिखा हुआ है जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, पर जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। पर भविष्यवाणी वाला टॉपिक नहीं है हमारा टॉपिक है अन्य भाषा के ऊपर। अन्य भाषा में जो बात करता है अपनी उन्नति करता है, और शैतान नहीं चाहता कि आप अपने आत्मा की उन्नति करें। इसलिए एजेंडे आज ऐसे मार्केट में उसने ऐसे लोगों को क्या करा है, आज ऐसे लोगों को आज मार्केट में ऐसी दुष्ट आत्मा को लिया है, ऐसे लोगों को खड़ा कर लिया है परमेश्वर के अन्य भाषा के विरोध में कि आप अन्य भाषा ना बोलें, क्योंकि ये गिफ्ट है, ये तोहफा है और इस तोहफे को शैतान चुराना चाहता है आपसे। इस तरीके के एजेंडों को खड़ा कर लोगों को खड़ा कर आपको इस वरदान से भटकाना चाहता है। पर आपका काम, मेरा काम भटकने का नहीं है, हमारा काम स्थिर होने का है। वो जो परमेश्वर का वचन कहता है, इंसान नहीं, कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से करता है। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं। और ये भाई क्या कह रहा है, रबा लबा शाका बाला 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 बाबा, ऐसे करके जो अन्य भाषा का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। तो आप अन्य भाषा का ही मजाक नहीं उड़ा रहे, जो आप अन्य भाषा का मजाक उड़ा रहे हो वो अन्य भाषा ही नहीं है, वो परमेश्वर की उपस्थिति है। क्योंकि वो दुनिया में नहीं बोलते हैं इस भाषा को विश्वासी, वो उसकी उपस्थिति में आकर, दुआओं में आकर बोलते हैं। इसलिए इन दिनों में सीखने की जरूरत है। शैतान ने अगर पर्दा डाल रखा है इन दिनों में, तो उस पर्दा का उठना आपके ऊपर से बहुत लाजमी है, ताकि आप सच्चाई को, वचन की सच्चाई को जान सको। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे और वीडियो क्लिप को देख के समझ गए होंगे सारे कि हमने किस बारे में बात करी।
इसलिए एक्सपोज करना इन दिनों में, दुष्ट आत्मा को एक्सपोज करो ताकि वरदान से कोई वंचित ना रहे। इसलिए अन्य भाषा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अन्य भाषा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमेशा के वरदानों के, उसके गिफ्ट्स की इज्जत करनी चाहिए। जब आप बाजार से नॉर्मल चीज़ लाते हैं, आप कितनी इज्जत करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, पर ये तो स्वर्ग से आई हुई चीज़ है, इसकी कितनी रिस्पेक्ट करने की आपको ज़रूरत है। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। खुदा आपको बरकत दे। तब तक के लिए जय मसीह की, शालोम।